हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से मैं कई सारे ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। गर्मी के समय में चींटियाँ बहुत आती है, किचन में भी आती है, या फिर अगर गार्डनिंग करते हैं, आपको पेड़ पौधे का शौक़ है, आप पौधे लगाते हैं, तो आप देखते होंगे कि उसमें हम पानी देते हैं ना, तो गमले के आसपास भी चींटियाँ बहुत ज़्यादा निकलने लगती है। और अगर गमले के आसपास चींटी निकली तो फिर वो पौधे को खा जाती है, जड़ें खोदती है, फिर वो बर्बाद हो जाती है पौधे। किचन में भी अगर थोड़ी बहुत मीठा अगर गिर गया, नहीं भी गिरती है तो भी चींटियाँ पता नहीं क्यों आने लगती है। तो उसको हम कैसे भगाएं जिससे कि चींटी भाग भी जाए, मरे भी नहीं? तो उसके लिए ले लेना है यहाँ पे पाउडर और हल्दी। तो पाउडर लेना है 1 चम्मच जितना, और हल्दी 1/4 चम्मच। आपको जितना ये रेमेडी बनानी है उसके हिसाब से आप ले लीजिए, और दोनों को अच्छे से मिक्स करके जहाँ जहाँ चींटी आती है वहाँ पे इस तरह से छिड़क देना है आपको। फिर देखेंगे चींटी मरती तो नहीं है, बस भाग जाती है। क्योंकि कई लोग लक्ष्मण रेखा का यूज़ करते हैं, उससे चींटी मर जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो उसकी जगह आप इसको बना के रख सकते हैं, जिससे चींटी मरेगी भी नहीं और भाग भी जाएगी। इसी तरह से आप गमले में भी थोड़ा सा छिड़क सकते हैं, इससे पौधों को कोई नुकसान नहीं होती है। और गमले के आसपास इस तरह से आप रख दीजिए। अगर चींटी आती है तो वो भाग जाएगी, फिर आगे से नहीं आएगी। इससे आपके पौधे भी सुरक्षित रहेंगे। तो बहुत ही कमाल का ये टिप्स है, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और कैसी लगी आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। दाल तो हम सभी किचन में रखते हैं, चाहे मिक्स वाली दाल हो या इस तरह से अलग अलग सारे दाल को रखते हैं। तो जब दाल लेकर आते हैं मार्केट से, बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर अगर हम घर में स्टोर करके रखते हैं तो वो धीरे धीरे उसमें घुन लगने लगती है, बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। अगर घर में बच्चे हैं या फिर जिनके घर में डेली दाल बनती है तो वो थोड़ा थोड़ा करके तो ला नहीं सकते हैं, तो इकट्ठा ही वो ला के रख लेते हैं, फिर उसमें घुन लग जाती है। अगर हम कोई टिप्स अगर नहीं यूज़ करते हैं तो फिर घुन लगती है, एक भी अगर घून लगाना तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने अभी आपको दिखाया ही है कि इसमें चने की दाल में घून लग गई है, मूंग में तो नहीं है लेकिन चने में है। तो इसको अब ख़राब होने से हम कैसे बचाएं? तो उसके लिए रखेंगे इसमें सरसों का तेल। सरसों के तेल की जो स्मेल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और उससे कोई भी कीड़ा नहीं लगता है। तो आपको दाल के हिसाब से, जैसे ये मेरा लगभग 1.5 किलो जितना दाल है, तो इसमें मैं 1 चम्मच भर के सरसों तेल रखी हूँ। और इसको अच्छे से हम मसाज करेंगे, एक एक दाने में सरसों का तेल लगना चाहिए। तो दोनों ही दाल में इस तरह से हम सरसों तेल से मसाज कर लेंगे। और उसके बाद जब हम इसको डब्बा में भर के रखेंगे तो देखेंगे एक भी कीड़ा नहीं लगेगी। पर मेरे चने की दाल में घून लग चुकी है, तो मैं दाल से मसाज करके, मतलब दाल को अच्छे से मसाज करके और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही खुले में रखूँगी, जिससे कि जो भी इसमें लगा है घून वो बाहर निकल जाए। तो दोनों ही दाल में सरसों के तेल से अच्छे से मसाज कर लिए हैं। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रखती हूँ, उसके बाद फिर इसको डब्बे में भर के रख दूँगी। इस तरह से जब आप दाल को रखेंगे तो सालों साल रहेगी, बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। मैं बस थोड़ा सा आलस कर दी थी, जब दाल मंगाई तब हमने कुछ भी नहीं किया था, ऐसे ही रख दी थी, जिसकी वजह से चने की दाल में कीड़े लग गए। अगला टिप्स है चावल को लेकर। चावल को भी स्टोर करके जब हम रखते हैं तो उसमें बहुत जल्दी घुन लग जाते हैं, वो चावल ख़राब हो जाती है। और कुछ चावल जो होते हैं ना, वो हम मंगा के रखते हैं सिर्फ बिरयानी के लिए, या फिर तहरी वगैरह बनाते हैं तभी खाते हैं, वरना ऐसे ही रखे रहते हैं। तो अब ये चावल को हम कैसे लंबे टाइम तक सुरक्षित रखें, कीड़े ना लगे? तो उसके लिए आपको ले लेना है बड़ी वाली इलायची। बड़ी वाली इलायची की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, तो उसको अगर आप रखते हैं चावल में तो फिर चावल में कोई घून या कोई भी कीड़ा नहीं लगती है, चावल लंबे टाइम तक सुरक्षित रहती है। तो मैं 3 बड़ी वाली इलायची रख रही हूँ। चावल अगर ज़्यादा हो तो 4-5 भी रख सकते हैं। ये थोड़े से चावल है, इसके लिए मैं 3 रखी हूँ। और इसको मिक्स करके अच्छे से ढक्कन बंद करके रख दूँगी। अब ये चावल 6 महीने से 8 महीने तक सुरक्षित रहेगी, इसमें कोई कीड़ा घून नहीं लगेगी। अगला टिप्स है ऑल आउट को लेकर। कई लोगों को ऑल आउट की खुशबू पसंद नहीं आती है। जैसे हम मच्छर भगाने के लिए, गर्मी के समय में मच्छर बहुत ज़्यादा लगती है, तो मच्छर भगाने के लिए ऑल आउट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें से जो स्मेल आती है वो कई लोगों को पसंद नहीं आती है। तो उसके लिए आप क्या करें, आप डीओ ले लें, या फिर जो भी आप परफ्यूम यूज़ करते हैं जिसकी खुशबू आपको पसंद है, उसे कॉटन पे आप स्प्रे कर दें। अच्छे से कॉटन को गीला कर दीजिए और फिर आपको ऑल आउट के ऊपर इस तरह से रख देना है, जहाँ से उसकी जो धुआं है वो निकलती है। और फिर ऑल आउट को यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। मच्छर तो भागेंगे ही, लेकिन ऑल आउट की खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी। अगला टिप्स है पुराने शर्ट को लेकर। काफ़ी सारे पुराने शर्ट होते हैं घर में, हम सोचते हैं कि अब इसका क्या करें, फेंक दे। तो फेंकने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। घर में बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, या कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जिसे हम यूज़ तो करते हैं पर कई
कभी कभार यूज़ करते हैं और वो ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, कबर्ड में जगह नहीं है, कपड़े ज़्यादा है, तो हम उसे कैसे रखें। तो आप शर्ट से, पुराने शर्ट से बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो उसके लिए आप शर्ट ले लीजिए और शर्ट का बटन खोल के उसको इस तरह से उल्टा कर लीजिए और उल्टा करके नीचे से आपको इसमें एक गांठ लगा देनी है। तो इस तरह से सारे कपड़े को इकट्ठा करके और यहाँ पर या तो आप रबर लगा दीजिए, जो बाल में लगाते हैं रबर वो लगा दीजिए, नहीं तो किसी धागे से मजबूती से बांध दीजिए। मजबूती से बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आप इसमें कपड़े रखेंगे तो कहीं वो गिर ना जाए, तो इसके लिए अच्छे से आपको इसको बांधना है। तो मैं ले ली हूँ, ये नाड़ा था किसी लोअर का, तो उसी से हम अच्छे से बांध देंगे। तो मैं कई बार इसको लपेट देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे नॉट लगा दूँगी और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको या तो आप कट कर दें या फिर ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि ये अंदर ही चला जाएगा। और अब शर्ट को सीधा कर लेना है। तो ये देख सकते हैं ये अंदर चला गया जो हमने गांठ लगाए थे। और अब 2-3 शर्ट का बटन हम लगा देंगे और बटन लगाने के बाद हमें चाहिए हैंगर, ताकि जो कॉलर है जैसे हम कपड़ा सुखाते हैं वैसे ही हैंगर इसको लगा के शर्ट को हमें टांग देना है। तो मैं बटन लगा दी हूँ और अब हैंगर लगा के टांग के फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनती है, इसमें ढेर सारे कपड़े आप रख सकते हैं। तो अब शर्ट के बाजू को अंदर कर लेना है, हाफ शर्ट हो तो भी, फुल शर्ट हो तो भी उसकी बाजू को अंदर कर लीजिए जिससे कि धूल डस्ट बिल्कुल भी ना जाए और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। अब इसमें हमें रख देना है एक छोटा सा कार्डबोर्ड। तो शूज़ का आप कट करके और इस तरह से कार्डबोर्ड रख दीजिए। इसके रखने से क्या होगा कि कपड़े ना नीचे की तरफ गिरेंगे नहीं, जैसे गिरेंगे नहीं मतलब देखने में भी अच्छा लगता है, ये स्ट्रेट रहता है ना, तो इस वजह से। और अब जितने भी कपड़े हैं आप इसमें रख के और शर्ट का पूरा बटन बंद कर दें। इससे कपड़े गंदे भी नहीं रहेंगे, ख़राब भी नहीं होगा और इधर उधर बिखरा भी नहीं रहेगा। कई बार होता है कपड़े ज़्यादा होते हैं, कबर्ड में जगह नहीं है तो कहाँ हम रखें, तो आप इस तरह से भी कपड़े रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे टिप्स देखने को मिले। अगला जो टिप्स है वो बहुत ही कमाल का है। उसके लिए लेना है आपको झाड़ू और पुराना सॉक्स, जो जिसकी इलास्टिक ख़राब हो गई हो या फिर जो यूज़ ना करते हो वो सॉक्स ले लीजिए और सॉक्स को इस तरह से हमें इकट्ठा करके झाड़ू में पहना देना है। ऐसे सीधे पहनाएंगे तो वो नहीं ठीक से जाएगा या फिर इसकी झाड़ू की फुल ख़राब हो जाएगी, टूटने लगेगी। तो इसके लिए इकट्ठा करके और इस तरह से झाड़ू में पहना दीजिए और अब यहाँ पे रबर लगा दीजिए या किसी भी धागे से बांध दीजिए जिससे कि ये खुले नहीं। तो मैं रबर लगा देती हूँ, डबल गांठ लगा दूंगी इस तरह से और उसके बाद इस पर थोड़ा सा पानी का छिड़काव करेंगे जिससे कि ये हल्का सा गीला हो जाए तो झाड़ू और पोछा दोनों एक साथ ही हो जाएगी। अभी गर्मी का समय है, कोने कोने से साफ़ सफाई अगर नहीं करते हैं तो धूल डस्ट बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाती है। फ़ैन चलती है जिस वजह से वो धूल उड़ते भी है, खासकर अगर डॉग है घर में तो उनके हेयर भी कोने कोने में घुसे रहते हैं। अगर फ़ैन चलाएं तो फिर वो बाल उसके उड़ते रहते हैं, तो उसकी क्लीनिंग ज़रूरी है और ऐसे कोनों में पोछा नहीं जाती है। तो चलो डेली नहीं, कम से कम वीक में एक बार ऐसे कोने से तो अच्छे से सफाई हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप सॉक्स लगा के झाड़ू में फिर सफाई करेंगे तो झाड़ू और पोछा एक बार लग जाती है। आप देख सकते हैं कितना डस्ट इसमें आया है और बाल भी है इसके डॉग के। तो इस तरह से आप जहाँ जहाँ कोना है जहाँ पे पोछा नहीं जाती है वहाँ पे क्लीनिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी और बाकी के टिप्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।